सुप्रभात। जय श्री कृष्णा। सबको मेरा प्रणाम। तो आज हमें एक उपनिषद स्टार्ट करना है। तो हम प्रारंभ करने वाले हैं एक उपनिषद जिसका नाम है केन उपनिषद। तो मैं इसको पूरा उपनिषद पढ़ाऊँगा जिसकी वीडियोज़ आने वाली हैं। जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उपनिषद की, उसके लिए मैं थोड़ा इसको सिंपल करने की कोशिश करूँगा। आई होप आप लोगों को थोड़ा अपने बारे में जानने का मौका मिलेगा यहाँ पे। तो हमारा पहला उपनिषद है केन उपनिषद, जो हम इस सीरीज़ में स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ मतलब हमको किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, जब भी हम कुछ भी अपना अच्छा कर्म स्टार्ट करते हैं, सही कर्म स्टार्ट करते हैं, तो शांति पाठ होता है। तो वो स्टार्ट करते हैं। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मयस्तु तदात्मनि निर्तेय उपनिषस्तु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ये हमारा शांति पाठ का श्लोक था। इसका अनुवाद है ओम। मेरे संपूर्ण अंग, वाणी, प्राण, नेत्र, कान और सब इंद्रियां तथा शक्ति परिपुष्ट हो। इसका मतलब क्या है, इस बात को समझना होगा हमको आराम से। जब भी मैं कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, जब भी मुझे अपने बारे में जानने की कोशिश करनी है, तो सबसे पहले मेरे को अवेयर होना पड़ेगा 100%। मेरे संपूर्ण अंग, अब उंगलियों का, हाथ का, पैरों का, सबके बारे में बात हो रही है। क्योंकि हम कब अपने रास्ते से भटक जाएं अपनी देह के कारण हमको नहीं पता। तो पहले ही हमको सचेत किया जा रहा है शांति पाठ में कि मेरी वाणी, यानी कि मैं जो भी बोलने वाला हूँ वो परिपुष्ट हो, यानी कि वो इस लायक बने कि मैं कुछ भी समझाने वाला हूँ तो वो आप लोगों को समझ में आए। मेरे प्राण यानी कि वायु, यानी कि जब भी मैं इसको स्टार्ट करूँ तो मेरे को एक अच्छे से मेरे को बोलना मिले। मेरी प्राण इतने अच्छे से परिपुष्ट हो कि मैं अपनी बात को आपके सामने रख पाऊँ। मेरी आंखें अच्छे से श्लोक को पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। मेरे कान अच्छे से मेरी वाणी को सुन पाएँ और आपके कान भी ये सुन पाएँ। और सब इंद्रियाँ, जितनी भी हमारी इंद्रियाँ होती हैं वो सारी, और तथा हमारे अंदर जो भी एनर्जी है वो इतनी सक्षम हो कि हम उपनिषद को समझ सकें। इसका सिंपल सा अगर मैं बताऊं तो एक मैं हूँ जिसको अहम बोलते हैं, यानी कि अहंकार। मुझे ज़रूरत है अपने आप को ठीक करने की, या अपने आप को ये बताने की मैं अहम नहीं हूँ। मैंने अपने आप को एक गलत धारणा के सहारे पूरी जितनी मेरी ज़िंदगी गुजर गई है चला रखा है। तो एक अहम है यानी कि आई, और एक मेरी बॉडी है यानी कि पी। तो मैं सबसे ज़्यादा क्लोज अपनी बॉडी के हूँ। यानी कि मेरे को अगर किसी भी कार्य को करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कोई, तो मेरी खुद की बॉडी है। मैं अपने बॉडी के सेंसेस के वजह से अपने जो सही कार्य है उसको करने से कभी कभी रास्ते से भटक जाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे को अच्छे से पढ़ना था। मेरे पास आप लोगों के, किसी भी जो स्टूडेंट है उनकी बात भी कर रहा हूँ मैं, किसी को अच्छे से पढ़ना था, साइड में फ़ोन रखा था, उस फ़ोन पर नोटिफिकेशन आती है, तो आपके कानों ने जैसे ही वो आवाज़ सुनी, आपका ध्यान वहाँ चला गया, यानी कि आप पढ़ाई से भटक गए। और वही कान जो आपको कुछ सुनने के लिए, कुछ अच्छा सुनने के लिए कुछ देर पहले यहाँ वीडियो के सामने बैठाए होंगे, वो आंखें जो अब इस वीडियो को देख रही होंगी, वो कान जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे, वो मन, वो बुद्धि जो अब इन बातों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेगा, वो कुछ जैसे ही उसको मनोरंजन, एंटरटेनमेंट जैसा कुछ मिलेगा, इंटरेस्टिंग मिलेगा, वो इस सब चीज़ों को छोड़ के भाग जाएगा।
यानी कि मेरे को सबसे पहले जो डिस्ट्रैक्ट किया वो मेरी बॉडी ने किया। समझो, आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप उस काम को करने से रह जाते हो या आप सोचते हो कि आज मैं इतना अपना कार्य समाप्त कर दूंगा, पूर्ण कर लूँगा, और लेकिन आप जब दिन के लास्ट में देखते हो कि काम आधा भी नहीं हुआ, 10% भी नहीं हुआ, तो इसके पीछे का जो मेन कारण है वो आपकी खुद की देह ही होगी। क्योंकि आप उस कार्य को छोड़कर वो कार्य करने लग जाते हो जो आपकी देह आपसे करवाना चाहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक मरीज है, उसको पता है कि वो बीमार है, उसकी बॉडी बीमार है, उसको पता है। अब एक तरफ करेले का जूस रखा है जिसको वो पीकर उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो सकती हैं। दूसरी तरफ ही रसगुल्ले रखे हैं। अब उसकी जीभ अपने आप में एक इंद्रिय है, सेंस ऑर्गन है, वो रसगुल्लों की तरफ आकर्षित हुई और उसकी देह का जो हाथ है वो उस रसगुल्ले की तरफ बढ़ा, उसने रसगुल्ले को उठाया और वो खा गया। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे लिए सही क्या है। जो देह को चाहिए था उसने उस देह को दे दिया और अपनी हानि कर ली। तो इसलिए जब भी हमें कुछ अच्छा सा पढ़ना है, कुछ भी सही बुक्स पढ़नी स्टार्ट करनी है, साहित्य पढ़ना है, उपनिषद पढ़ने हैं, भगवत गीता पढ़नी है, अष्टवक्र गीता पढ़नी है, या दुनिया भर का साहित्य पढ़ना है, हमें सबसे पहले अपनी देह को खुद से अलग ही मानकर उसको वहीं पे छोड़ रखना पड़ेगा कि मैं हूँ और देह है। अब जब तक मैं कुछ भी चीज़ें सीख रहा हूँ तब तक मैं इस देह के अनुसार नहीं चलूँगा, ये अपना काम खुद करती रहे, मैं अपना काम करता रहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रीथिंग, सांसें वो चल रही हैं, आपको कुछ नहीं करना, वो चलती रहेंगी तो चलने दो। भूख लगेगी, खाना देना है देह को, मन की भूख तो मिटेगी नहीं और पेट की भूख तो मिटानी पड़ेगी ना। तो जब आपको लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया है पढ़ते पढ़ते और खाना खाने की ज़रूरत है क्योंकि बॉडी को सच में नीड है, तो खा लेना चाहिए। सर्दियाँ चल रही हैं, बहुत बच्चों के एग्ज़ाम्स भी आ रहे होंगे, परीक्षाएं आती हैं इसी वक्त में। तो जो लोग देह को अपने से चिपका कर बैठे हुए हैं, जिनको अपने देह के सुख ही सब कुछ लगते हैं, तो वो लोग तो इस वक्त बहुत कम ही पढ़ पा रहे होंगे। क्योंकि देह को क्या चाहिए, ये सर्दी है, बिस्तर में पड़े रहो। क्या होती हैं किताबें, क्यों क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, उनको फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता। सुबह को अलार्म बजेगा 4 बजे, अलार्म बंद हो जाएगा, क्योंकि देह नहीं चाहती थी बिस्तर छोड़ना। आप तो चाहते थे, अगर आप नहीं चाहते तो आपने 4 बजे अलार्म लगाया था ना सोने से पहले। इसका मतलब आप तो चाहते थे कि मैं सुबह उठकर अपने आप को इस दोबारा से पढ़ने में लगाऊंगा। आप तो चाहते थे पढ़ना, लेकिन सुबह आपकी देह ने आपको पढ़ने नहीं दिया। आप अपनी देह से इतना ज़्यादा चिपक कर बैठ गए हो कि आप चाहकर भी एंड में छोड़ देते हो जो आपने सच में सोचा था। देखो, इसको मैं और आसान कर रहा हूँ। हम हैं और हमारी देह है। तो आप अगर दुनिया में किसी भी डिस्ट्रैक्शन की तरफ भाग रहे हो तो वो आपकी इंद्रियों की वजह से भाग रहे हो ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके कानों ने कुछ भी सुना और आप उठ के चले गए अपना कार्य छोड़कर, और कान जो भी सुन रहे हैं वो तो सिर्फ बाहर की बातें ही सुनेंगे ना। आपकी आंखों ने कुछ देखा, आप उधर की तरफ आकर्षित हो गए। आपकी आंखों ने एक मिठाई देखी, आपके जो नाक है उसने उसकी सुगंध ली और आपके हाथ उस ओर बढ़ गए। ओवरऑल आपकी जितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उसका भी जो मेन कारण है वो देह भावी है, बॉडी। और अष्टावक्र जी बोलते हैं कि हम बॉडी नहीं है, एंड उपनिषद भी यही कहते हैं कि आप और बॉडी तो अलग अलग चीज़ है। आप इसको बहुत इजीली ऐसे समझ सकते हो कि बॉडी एक कमरा है जिसके अंदर आप रहते हो। जैसे आपका एक खुद का रूम है जहाँ पे भी आप स्टडी करते हो या फिर जो भी आपका काम करते हो, उस कमरे के अंदर आप रहते हो।
उसी तरीके से इस बॉडी के अंदर भी आपकी चेतना रहती है, आप हो और बॉडी है। लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट ही इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमें बॉडी के अकॉर्डिंग ही काम करना है। एक बार अपने सुबह से शाम तक के डिस्ट्रैक्शंस की लिस्ट बनाओ और सोचो क्या वो डिस्ट्रैक्शन से डायरेक्ट बॉडी को फ़ायदा हुआ है या आपकी लाइफ में एक्सीलेंस आई है। आप तो चाहते ही थे कि पीस मिले, शांति मिले और प्रोग्रेस मिले, आप ग्रोथ करो, आपको क्लैरिटी आए लाइफ में, आपको एक सही दिशा मिले, आपको सही कर्म मिले, पर बॉडी ने नहीं करने दिया। तो जब भी हम उपनिषद या गीता वगैरह पढ़ते हैं, जितने भी ग्रंथ हैं उन सबको पढ़ते हैं, मैं बिल्कुल आपकी भाषा में बात कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा शुद्ध हिंदी में बात नहीं करूँगा क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले छोटे बच्चे भी होंगे तो उनको भी समझ में आना चाहिए। जिन्होंने आज तक कभी भी उपनिषद नहीं पढ़े हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। तो जब भी कुछ भी काम करो आप ये सोच लेना कि आपकी बॉडी आपको उस काम से हटाने का पूरा प्रयास करेगी, पर आपको वो कर्म नहीं छोड़ना है। इसीलिए उपनिषद पढ़ने से पहले जब हम शांति पाठ करते हैं, शांति पाठ यानी कि हमको शांति ही चाहिए, इसलिए तो उपनिषद के पास आए हैं कि हम बहुत परेशान हैं, अब हमें शांति पाठ करना है। तो शांति पाठ में भी सबसे पहले बॉडी के पार्ट्स के बारे में बात हो रही है। पर अगर उपनिषद कोई बायोलॉजी की बुक नहीं है तो बॉडी के पार्ट्स के बारे में बात इसीलिए हो रही है कि आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाले, जो सबसे पहले लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो आप खुद ही हो, आपकी खुद की बॉडी है। मैं बहुत सोच समझकर इस बात को बोल रहा हूँ कि आप जब भी कुछ भी ऐसा खा भी रहे हो जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो आप इसीलिए खा रहे हो ना कि आपकी जीभ को सेटिस्फैक्शन मिले, आपको मजा आए, यानी कि ओवरऑल आप अपनी बॉडी के लिए ही कर रहे हो ना। आप पढ़ते पढ़ते किसी की नोटिफिकेशन को पढ़कर उसके मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हो क्योंकि उससे आपको टेम्परेरी प्लेजर मिलता है, और आपको नहीं मिलता, वो तो हार्मोन्स को मिलता है जो बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं। आप अगर लड़का हो, अगर आप किसी लड़की से बात कर रहे हो या कोई गर्ल है वो बॉय से बात कर रही है, एंड उस बात को करने से पहले वो अपना सही कर्म कर रही थी, तो ऐसा कैसे हो गया? टेम्परेरी प्लेजर बॉडी को चाहिए, और हमको तो परम शांति चाहिए, हमको तो एक ऐसा सुकून भी नहीं बोलना चाहिए, हमें ऐसा आनंद चाहिए, आनंद में जीवन चाहिए जो बॉडी के सहारे तो मिल नहीं सकता। हाँ, बॉडी को सही से यूज़ करना होगा। और यहाँ जब मैं बॉडी की बात करता हूँ तो मैं अपने अलावा जितनी भी चीज़ें, मैं सबके बारे में भी बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारे सबसे ज़्यादा जो समीप रहती है वो हमारा शरीर ही है ना। लॉजिकली समझो, आपके सबसे पास में जो भी है वो आपकी खुद की बॉडी है इस वक्त। क्योंकि आप इस वक्त अभी इतने आध्यात्मिक तो हो नहीं कि आप बोल दोगे नहीं मेरे पास तो, मेरे बिल्कुल समीप तो कृष्ण जी रहते हैं, मेरे समीप तो श्री राम रहते हैं, कबीरदास जी रहते हैं। नहीं, उनसे तो बहुत ज़्यादा दूरी बना ली। अगर वो तुम्हारे पास होते फिर तुम्हें अपनी बॉडी के जितने भी केमिकल हार्मोन्स है, बॉडी जहाँ जहाँ को भाग रही है, जिस जिस चीज़ों के पीछे सेंस ऑर्गन आपको खींच के ले जाते हैं, फिर आपको वापस लाना पड़ता है। सेंस ऑर्गन को हिंदी में इंद्रियाँ बोलते हैं। आप वहाँ जा ही नहीं पाते क्योंकि आपके पास तो कृष्ण थे। यानी कि आपने अपने सबसे ज़्यादा पास अपनी देह को कर रखा है और सत्य को आपसे बहुत दूर कर रखा है। इसीलिए जब भी हम उपनिषद पढ़ते हैं तो हमको सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि हमारे कान, हमारे प्राण, हमारे नेत्र, हमारे अंग, हमारी वाणी, हमारी इंद्रियां, ये सब की सब परिपुष्ट हो जाएं, यानी कि ये सब की सब सही कर्म से हटे ना। जो हमने कर्म करना स्टार्ट किया है, हम इस कर्म को छोड़कर किसी गलत कर्म की तरफ फिर से ना भाग जाएं। तो हमें सबसे पहले अपने सारे के सारे शरीर के अंगों को सचेत करवाना पड़ेगा कि भाई अब तुम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, बॉडी के कंट्रोल से बाहर आओ। हमें अपने बारे में जानना है। अब बॉडी के बारे में जानने के लिए बायोलॉजी होती है, अदर सब्जेक्ट्स होते हैं,
इसलिए जब भी हम स्टार्ट करते तो हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे प्राण, मेरे नेत्र, मेरी त्वचा, मेरी जीव, मेरी जीवा, मेरे कान, ये सब के सब इस लायक तो बने कि मैं समझ पाऊँ कि क्या बात होने वाली है आगे उपनिषद में। आगे बात हो रही है सर्वरूप उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म है, यानी कि उपनिषद के अंदर आपको ब्रह्म के बारे में ही बात मिलेगी। ब्रह्म यानी कि कौन? वो जिसके बारे में बात ही नहीं हो सकती। तो जब उसके बारे में बात नहीं हो सकती, इसलिए हमको उदाहरण के रूप में प्रकृति के बारे में कभी कभी बातें करने को मिलती है, और हमको समझना पड़ेगा कि वो प्रकृति के बारे में बातें ही इसलिए हो रही है ताकि हम खुद को समझ पाए। और उपनिषद में बहुत ही कम बातें मिलेंगी, और बातें मिल भी रही हैं तो एज अ आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप ऐसे तो समझने वाले हो नहीं। ब्रह्म कोई साकार नहीं है, ब्रह्म तो ऐसा है जिसके बारे में ना सुना जा सकता है, ना कहा जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना बोला जा सकता है। कोई डेफिनेशन नहीं दी जा सकती ब्रह्म की। ब्रह्म तो एक ऐसा महामंत्र है जो आपकी जितनी भी झूठी पहचाने हैं उसको धीरे 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 समाप्त कर देगा। यानी कि ब्रह्म आपके अंदर जो कचरा भरा हुआ है उसको साफ करने का एक यंत्र है, ऐसे समझ लो, या मंत्र है। ब्रह्म आपको कुछ नया सिखाने के लिए नहीं है। ब्रह्म आपको जो भी आपने पहले से कुछ घटिया सीख रखा है उसको आपकी ज़िंदगी से दूर करने के लिए है। और जब भी मैं अपने अंदर से सारा कचरा साफ करूं तो मैं इसको पूरे हृदय के साथ साफ कर पाऊँ। मैं ब्रह्म को अस्वीकार ना करूँ, मैं अपनी पहचान को सबसे ऊपर प्राथमिकता ना दूँ, मैं समझने के लिए तैयार रहूँ। ब्रह्म मुझको परित्याग ना करे। समझो, ये जो झूठी पहचान है ये तो मुझको छोड़ दें, और जो मेरी असली पहचान है वो मुझको कभी छोड़ के नहीं जाए। असली पहचान क्या होती है? वो अंतिम सत्य है जहाँ आपको पहुँचना है, जो आप थे पर आपने अपने आप को कुछ और मान के बैठे हो, वो जिसको आत्म बोलते हैं, उसके बारे में भी बात करनी नहीं है, ठीक? क्योंकि उपनिषद कहते हैं आत्मा अज्ञेय है, आत्मा अचिंत्य है, भगवत गीता बोलती है। आत्मा के बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता, आत्मा के बारे में विचार नहीं किया जा सकता, आत्मा के बारे में तुम कुछ सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो अचिंत्य है। अगर आप अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझ रहे हो, अपनी ही पहचान को, झूठी को, तो फिर आप कभी नहीं समझ पाओगे कि सत्य क्या है, और कभी आपकी परेशानी पूरी तरीके से दूर नहीं हो पाएंगी। हम लोग लेकर बैठे रहते हैं कि आत्मा एक शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में चली जाती है, पर भगवद गीता में ये किस लोग आत्मा अचल है? वो चल ही नहीं सकती। आत्मा तो प्रकृति से भी परे है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से जो परे है उसको आत्मा बोलते हैं। और सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकृति में पाए जाते हैं। इन तीनों गुणों से भी जो ऊपर है, जो गुणातीत है, उसको कह सकते हैं। आगे है उस ब्रह्म मुझको परित्याग न करे, ब्रह्म के साथ मेरा अटूट संबंध हो। कितना ब्रह्म के साथ आप संबंध की बात कर रहे हो, इसका मीनिंग समझ में आता है? सिर्फ सत्य ही है और कुछ भी नहीं है। और सत्य तो एक ही हो सकता है ना। अगर दो अलग अलग बातें हैं किसी एक ही चीज़ को लेकर, तो उन दोनों में से सत्य किसको बोलोगे? तो एक झूठी हो जाएगी। यानी कि सत्य तो हमेशा जो होता है वो एक ही होता है, उसके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। झूठ बहुत सारे हो सकते हैं। तो जिस दिन मेरा ब्रह्म के साथ संबंध बन गया तो मैं ही खत्म हो गया, तो फिर कौन बचेगा? सिर्फ ब्रह्म, जिसको हम सत्य भी बोल सकते हैं। ब्रह्म किसी के साथ संबंध ही नहीं बना सकता, क्योंकि ब्रह्म को भी हम आत्मा भी बोलते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म। और आत्मा तो असंग है, वो किसी की संगति उसको चाहिए ही नहीं। तो ब्रह्म के साथ संबंध बनाने का मतलब क्या हुआ? कि मैं खत्म हो जाऊं।
क्योंकि दो लोग एक साथ नहीं रह सकते। और असंग का मतलब समझ में आता है ना, संगति नहीं हो सकती। उपनिषदों में प्रतिपादित जो धर्म समूह है वे सब उस आत्मा में लगे हुए मुझ में हो, वे सब मुझ में हो। ओम विविधताओं की शांति हो। समझो, जो जो मैं पढ़ता जाऊं वो मेरे जीवन को ठीक से मुझे दिखा दे, यानी कि मैं साक्षी हो जाऊं, मुझे दिखने लग जाए कि परेशानी का मूल कारण क्या था। परेशानी का मूल कारण आप प्रकृति से ढूंढ के नहीं ला सकते। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो लोगों को जितना कंजप्शन हो गया है, इतना कंजप्शन करने के बाद शांति मिल गई होती, पर लोगों को सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा है। यानी कि उपनिषद चाहिए ही उसको, क्योंकि उसको पता चलेगा कि अब नहीं मिलने वाला है बाहर सेटिस्फैक्शन। और अच्छा है उसको पता चलेगा, क्योंकि वो प्रकृति से ही बना हुआ है। तो जिस चीज़ से तुम बने हुए हो, उसी चीज़ से बनने के बाद अगर तुम अनसेटिस्फाइड हो तो उसी चीज़ का यूज कर आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। इसके लिए तो कुछ बहुत बड़ा चाहिए जो प्रकृति से भी पार हो। शांति पाठ का सबसे मुख्य उद्देश्य जो आपको बिल्कुल बेस लेवल पर समझना है वो यही है कि आपको देह के अनुसार बिल्कुल नहीं चलना। और देह में सब कुछ आता है, आपका मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, अहंकार भी, आपकी पांचों ज्ञानेंद्रियां भी और आपकी पांचों कर्मेंद्रियां भी। आपको वो करना है जो सही है, चाहे देह को कितनी ही परेशानी हो। पर देह को प्रसन्न करने के लिए, उसको प्लेजर देने के लिए आप खुद को परेशानी में नहीं डाल सकते ना। आप देह को खुश करने के चक्कर में खुद इतना परेशान रहते हो। अब केन उपनिषद स्टार्ट होता है। इसका पहला श्लोक देखिए। ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः पृथम प्रेतियुक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम का उदेवो युनक्ति। क्या बोला जा रहा है? ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मन। यह मन किसके द्वारा प्रेरित होकर अपने विषयों में गिरता है? केन प्राण प्रथम प्रेतियुक्ता, किसके प्रयुक्त होकर प्रधान प्राण चलता है? केनिशिताम वाचमिमां वदन्ति चक्षु, प्राणी किसके द्वारा इच्छा की हुई वाणी बोलते हैं? श्रोतम का उदेवो युनक्ति, और कौन देव है जो चक्षु तथा श्रोत को प्रेरित करते हैं? पूरा का पूरा बॉडीली कॉन्सेप्ट पर ये श्लोक बात कर रहा है। समझ में आए तो समझो। पहला सिंपल बोला जा रहा है, ये मन किसके द्वारा इच्छित और प्रेरित होकर अपने विषयों में गिरता है। यानी कि ऐसे कैसे हो रहा है कि मन अपने ही विषयों में गिरता जा रहा है? पतति माने गिरना, मन तो गिरा देगा ना। तो किसके द्वारा प्रेरित होता है ये मन? इसके बारे में पहला उपनिषद का मतलब होता है प्रश्न एंड उत्तर, प्रश्नोत्तर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो मन है इसको कौन प्रेरित कर रहा है? ये जो प्राण है ये कैसे चल रहे हैं? ये जो वाणी है ये किसके द्वारा क्यों बोली जा रही है? मतलब किसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी बोल रहे हैं? और कौन है जो हमारी आंखों को और हमारे कानों को प्रेरित कर रहे हैं? तो हमने किस किस चीज़ के बारे में बात करी? पहला मन, और दूसरा प्राण, तीसरा वाणी, चौथा आंखें और पांचवा कान। क्योंकि वाणी किसी कोई बोल रहा है तो सुन भी तो रहा होगा ना। तो देखना, सुनना, बोलना, प्राण का और मन, ये हम
इन सारी चीज़ों को लेकर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो कितने, हम ये सारे के सारे क्वेश्चन किससे संबंधित है? अहम से, हमसे, आई से। तो यह मन किसके द्वारा इच्छित है भाई, किसके द्वारा प्रेरित है, इसी को समझना है। तो क्या बोले जा रहा है? श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनो यदवाचो है वाचश उ प्राणस्य प्राणः चक्षु चक्षुष रतिमुच्य धीरा प्रेत्या स्माल लोकाद मृता भवंती। जो श्रोत्र का श्रोत्र, मन का मन और वाणी की भी वाणी है, वही प्राण का प्राण और चक्षु का चक्षु है। देखिए कितने अलंकार में रूप से बातें होती है ना। इसे जानकर धीर पुरुष संसार से मुक्त होकर इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं। यानी कि जो कानों का भी कान है, जो मन का भी मन है, जो वाणी की भी वाणी है, जो प्राण का भी प्राण है, जो चक्षु का भी चक्षु है, उसके द्वारा ये सब हो रहा है। क्या? हमको प्रेरणा मिल रही है, हमारे इंद्रियों को प्रेरणा मिल रही है। कौन है कानों का कान, कौन है मन का मन, कौन है वाणी की भी वाणी, कौन है प्राण का प्राण और कौन है आंखों की आंख? समझो। कौन है वो? जिसको आप कॉन्शियसनेस बोलते हो, चेतना बोलते हो, और जब वो विशुद्ध हो जाती है तो उसी को हम आत्मा भी कह देते हैं। उसके अनुसार सब चल रहा है। कानों का भी कान है, कानों का भी कान का मतलब क्या? चेतना को पता है कि तुम्हारे कान क्या सुन सकते हैं। समझो, चेतना को थोड़ा सा भी अवेयर किया तो उसको समझ में आने लगेगा कि तुम्हारी बॉडी में जितने भी इंद्रियां हैं वो क्या कार्य कर रही हैं। यानी कि तुम्हारी बॉडी में जितने भी तुम्हारी इंद्रियां हैं, चाहे वो आँखें हो, कान हो, जीवा हो, नाक हो या त्वचा हो, इन सभी को देखा जा सकता है इनके नियत कर्म करते हुए। किसके द्वारा? चेतना के द्वारा। मतलब आप खुद को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, अपनी बॉडी से खुद को दूर करो थोड़ा और देखो सुबह से शाम तक तुम्हारी आंखें किस किस की ओर आकर्षित होती हैं, तुम्हारे कान क्या सुनने की तरफ आकर्षित होते हैं, तुम्हारी जीवा किस का स्वाद चखने के लिए दौड़ती रहती है, तुम्हारा मन कहाँ जाता है, तुम्हारा मन कहाँ पर जाकर लग जाता है और कहाँ से तुम्हारा मन भटकता रहता है। तुम्हारे मुख से जो शब्द निकलते हैं वो कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों को तुम देख सकते हो। इसी को बोलते हैं साक्षी हो जाना। हर श्लोक को सरल से सरल भाषा में समझाऊंगा। जो मन का भी मन है, यानी कि जो मन को भी देख ले कि मन के अंदर क्या विचार उठ रहे हैं। कौन हो तुम? उसको हम चेतना बोलते हैं। मतलब तुम देख रहे हो कि तुम्हारे मन में क्या विचार उठ रहे हैं, तुम इंस्टेंटली देख पा रहे हो कि तुम्हारे मन में क्या विचार उठ रहे हैं, एंड तुम ये भी पता लगा पा रहे हो कि कौन सा विचार सही है, कौन सा गलत है। तुम ये भी पता लगा पा रहे हो कि कौन सा तुम्हें सही दिशा की ओर ले जा रहा है, कौन सा गलत दिशा की ओर ले जा रहा है। तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी आंखें किधर की ओर जाती हैं, तुम्हें पता है कि तुम्हारे कान किधर की ओर चले जाते हैं, तुम्हें पता है कि तुम्हारी त्वचा किसको स्पर्श करना चाहती है, तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो नाक है वो किसकी गंध लेना पसंद करती है। ये सब तुम देख रहे हो। एक सेपरेशन के साथ अपनी बॉडी के, तुम्हें पूरी अवेयरनेस के साथ
अपनी बॉडी को देखना है कि बॉडी सुबह से शाम तक किधर जा रही है, चाहे आपकी कर्मेंद्रियों की बात हो या ज्ञानेंद्रियों की बात हो। यानी कि जो श्रोत्र का श्रोत्र है, कानों का कान है, मतलब तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे कान क्या सुनना चाहते हैं। तो जिसको पता चल रहा है कि उसके कान किसको सुनने के लिए आकर्षित होते हैं, वो है कानों का कान। जिसको पता चल रहा है कि उसका मन कैसे कैसे विचारों को भर के घूमता रहता है, पूरे दिन कहाँ भटकता रहता है, कहाँ पे जाके लगता है, कहाँ से हटता है, वो है मन का मन। जिसको पता चल जाता है कि उसकी वाणी कैसी है, वो क्या बोलता रहता है दिन भर, तो जिसको पता चला कि वो क्या बोलता रहता है, वो है वाणी की वाणी। जिसको पता चल जाता है कि उसकी आंखें कहाँ देख रही हैं, उसको अपनी आंखों को भी समझ में आने लगता है उसको कि उसकी आंखें कहाँ जाकर रुक जाती हैं और कहाँ से उसकी आंखें हट जाती हैं। किसी ने करेले का जूस देखा और किसी ने रसगुल्ले देखे, उसकी आंखें करेले के जूस से हटी और रसगुल्ले पे गई, तो देख लिया उसने ये भी कि मेरी आंखों ने ये किया, क्योंकि मेरी जीभ को जो स्वाद है वो इसका नहीं इसका पसंद है, तो उसको अपनी जीभ के स्वाद के बारे में पता चल गया। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो जीवा की जीव है, जीवा की जीवा है, जिसको समझ में आ रहा है कि उसकी जीवा कहाँ जाती है। इसके लिए क्या चाहिए आपको, जो अपनी बॉडी से आप चिपके हुए हो उससे थोड़ा सा सेपरेशन चाहिए, अलगाव। श्रोतस्य श्रोतम, जो कानों का कान है, जिसको समझ में आने लगा है कि उसके कान क्या सुनते हैं, उसको समझ में आने लगा है कि उसकी जो यूट्यूब हिस्ट्री है उसमें वो सबसे ज़्यादा कैसी वीडियो सुनना पसंद करता है। वो अपनी ही यूट्यूब हिस्ट्री को डिलीट करे बिना देख रहा है एक बार कि उसने क्या क्या चीज़ें आज तक सुबह से शाम तक सुनी, क्या क्या उसने आज सुबह से शाम तक अपने देखा। और ये लास्ट में नहीं कर रहा, वो हैंड टू हैंड करना स्टार्ट कर रहा है। उसको अगर वो कोई गलत वीडियो देख रहा है तो उसको उस वीडियो को देखते हुए ही दिख रहा है कि उसकी आंखें कुछ देख रही हैं, यानी कि वो अपनी आंखों को देख रहा है कि उसकी आंखें क्या देख रही हैं। उसको अपने विचार भी दिखाई दे रहे हैं कि उसके विचार कैसे चल रहे हैं। उसको समझ में आ रहा है कि उसके अंदर क्या उठ रहा है, उसको दिखने लगा है उसके अंदर कैसे विचार उठ रहे हैं। जीवन ऐसे बदलता है जब आपको दिखने लग जाएगा कि आप कब सुबह से शाम तक क्या हो रहा है आपके साथ, दिन भर आप क्या कर रहे हो, क्या विचार कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, और उसमें से क्या सही है क्या गलत है। और फिर धीरे धीरे आपको वो गलत चीज़ों को हटाना है और सही चीज़ों को करते जाना है। डिस्ट्रैक्शन अपने आप कम हो जाएगा। अभी हम केन उपनिषद का एक प्रश्न और एक उत्तर पढ़ रहे हैं, बस समझो। आज हमारे 2 ही श्लोक होने वाले हैं बस। पहला शांति पाठ हो गया था, फिर हमने एक प्रश्न देखा था, उस प्रश्न के बाद हम उत्तर पे बढ़ रहे हैं। तो आज हम बस इसी एक श्लोक को थोड़ा अच्छे से समझ रहे हैं। जैसे ही मैं इसको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा ये वीडियो एंड हो जाएगी। पर आपका लाइफ स्टाइल, आपको पल पल की खबर होनी चाहिए आपकी फ़िलहाल, क्योंकि अभी तो आपको देखना पड़ेगा। इसी को आत्मज्ञान भी बोल देंगे कि हमको अपने बारे में नॉलेज होने लगी है, सेल्फ नॉलेज, कि हमको पता चल गया है कि हमारे मस्तिष्क में कैसे विचार उठते हैं, हमारा मन किधर की ओर भाग रहा है, हमारा मन क्यों भटक रहा है, कहाँ भटक रहा है, कहाँ से अलग हो जाता है, कहाँ जाकर चिपक जाता है, हमारे कान को क्या सुनते हैं, हमारी आँखें क्या देख रही हैं, हमारे जीवा किसकी तरफ भाग रही है, हमारी त्वचा किसको स्पर्श कर रही है, हमारी नाक क्या सुगंध महसूस करना पसंद करती है। ये सभी चीज़ें आप देख पाए तो आपको समझ में आ जाएगा। जो श्रोत्र का श्रोत्र है, यानी कि जिसको समझ में आने लगा है कि उसके कान क्या सुनते हैं, वो है श्रोत्र का श्रोत्र। जिसको समझ में आने लगा है कि उसके मन में कैसे विचार उठ रहे हैं, वो अपने मन के विचारों को उठते हुए भी देख रहा है दूर बैठ के, वो है मन का मन। अपनी वाणी को भी देख रहा है दूर से कि मैं क्या बोल रहा जा रहा हूँ भाई, वो है वाणी की भी वाणी। और जो अपनी आंखों को भी देख रहा है कि मेरी आंखें किधर की ओर जा रही हैं बार बार, वो है चक्षु का चक्षु। ये प्रारंभ में करना ही पड़ेगा,
आप लोगों को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की जीवन में बहुत समस्याएं हैं। आप लोग एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, पता नहीं आपके साथ कुछ भी हो जाता है, आपको पता भी नहीं होता कि आपकी देह आपको कितने वर्षों से नियंत्रित कर रही है। समझ रहे हो? समझो समझो समझो, आराम आराम से चलना है। हमारे केन उपनिषद के हम दूसरे श्लोक पर हैं, प्रथम खंड के। कल हमें और आगे श्लोक पढ़ने हैं। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ मैं। श्रोतस्य श्रोतम, जो कानों का भी कान है। मनसो मनो, जो मन का भी मन है। यद्वाचो है वाचस, जो वाणी की भी वाणी है। प्राणस्य प्राण है, जो प्राणों का भी प्राण है। चक्षुश्च चक्षु, जो चक्षु का भी चक्षु है। धीरा प्रेत्यास्मान लोकम को प्रेत्यास माल लोक आदमृता भवंती। ये सब बातें जानने वाला धीर पुरुष अमृत की ओर बढ़ता है। अब अमृत क्या होता है? आत्मा की ओर बढ़ता है। अमृत का मतलब ये नहीं होता कि आपका देह अमर हो जाएगा। अमृत का मतलब होता है कि आपको अपनी वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा। श्रोतस्य श्रोतम, मनसो मनो, यद्वाचो है वाचसु, प्राणस्य प्राणः। चक्षुष चक्षुरति मुच्य, धीरा प्रेत श्यामा लोकामृता भवन्ति। जो कानों का भी कान है, जो मन का भी मन है, जो वाणी की भी वाणी है, जो प्राण का भी प्राण है, जो चक्षु का भी चक्षु है, जो इस बात को जान जाएगा वो धीर पुरुष अमृत की ओर बढ़ जाता है। अमृत की ओर बढ़ने का मतलब है अहंकार से दूर होना, अहम से आत्मा की ओर बढ़ना ही अमृतत्व कहलाता है। आप लोग अच्छे से इस बात को समझ लीजिए, यही आपको करना है, हर पल करना है, आपको देखते हुए चलना है। इसी को एक जगह फिर से उपनिषद में कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि देखते हुए चलो कि तुम्हारे मन में क्या विचार उठ रहे हैं। वाचा, ये भी देखते हुए चलो कि तुम क्या बोलते हो, जो विचार उठेंगे वैसे ही बोलोगे। कर्मणा, और ये भी देखते हुए चलो कि तुम सुबह से शाम तक क्या कर्म करते हो। लेकिन जो दो बाद वाली चीज़ें हैं वाचा और कर्मणा, इनका जो बेस है वो मन ही होगा ना। कि जो तुम्हारे मन में विचार उठ रहे हैं, जैसे तुम्हारे विचार होते हैं वैसे ही तुम्हारी वाणी होगी, और वैसे ही तुम्हारे कर्म होंगे, वैसे ही तुम्हारी इंद्रियां काम करेंगी। क्योंकि इंद्रियां तो मन की गुलाम होती है। मन जिधर को जाएगा इंद्रियां उधर को जाएंगी। मन के हिसाब से ज्ञान इंद्रियां बाहर से सूचनाएं अंदर लेकर आएंगी, फिर कर्म इंद्रियां उन सूचनाओं को अपने ही अकॉर्डिंग, अपने को ही संतुष्ट करने के लिए, टेम्परेरी प्लेजर के लिए कर्म इंद्रियां अपने कार्य पे लग जाएंगी, और आप पूरी जिंदगी देह के गुलाम ही रहोगे। यानी कि आपने अपनी देह के अनुसार ही कार्य किया होगा, आपने अपने अनुसार तो कभी कोई कार्य ही नहीं किया। यानी कि आप तो पूरी ज़िंदगी किसी और के अकॉर्डिंग ही चलते रहे। यानी कि आप वैसे ही हो गए जैसे अंधे के पास लाठी होती है, वो लाठी चल भी रही होती है तो अंधे के सहारे से, और वो अंधा चल रहा होता है लाठी के सहारे से। पर यहाँ थोड़ा समझने वाली बात क्या है, आप लाठी, और लाठी तो मुर्दा होती है। यानी कि जो पूरी ज़िंदगी सिर्फ देह भाव में ही जी रहा है वो मुर्दा ही जिया, क्योंकि देह तो वो था ही नहीं। एक दृष्टा होता है, एक दृश्य होता है। आपकी देह को आप देख सकते हो, देखने वाला दृष्टा है और देह हमारी दृश्य है। इनके बीच में सेपरेशन है। देह बस हमारा एक कमरा है जिसके अंदर हमारी चेतना निवास करती है। कॉन्शियसनेस, अष्टावक्र जी बोलते हैं, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। तुम चेतना हो, शरीर नहीं हो तुम, देह नहीं हो तुम। तो देह के अनुसार चलना ही नहीं है, देह प्रकृति के अनुसार चलती है। तुम अपनी नियत के अनुसार चलो, अपने आपको
सही साहित्य, सही किताबें दो। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। बाकी बातें कल करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।